हेडलाइन, लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी 500-800 करोड़ रुपए का घोटाला। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 46 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। अभिनेता आलोकनाथ और श्रेयस तालपड़े सहित प्रमुख चेहरों के नाम शामिल। मामला क्या है यह घोटाला? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को आदेश दिया कि इस मामले में दर्ज सभी संबंधित आपराधिक मुकदमों को सीबीआई को हस्तांतरित किया जाए। इस आदेश के बाद सीबीआई के देहरादून स्थित विशेष अपराध शाखा ने 46 व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की है। जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें सोसाइटी के संचालक, एजेंट्स तथा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने वाले अभिनेता आलोकनाथ और श्रेयस तालपड़े भी शामिल हैं। कथित धोखाधड़ी निवेशकों को कैसे फंसाया गया? एलयूसीसी ने 2019 से 2024 के बीच उत्तराखंड में करीब 35 शाखाएं खोली थी। लोगों से आरडी-एफडी जैसे जमा योजनाओं के नाम पर पैसे जमा करवाए गए और कम समय में दोगुना रिटर्न, विदेश में सोना, तेल, रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निवेश जैसे वादों से उन्हें लुभाया गया। शुरुआत में कुछ निवेशकों को वादा अनुसार राशि लौटाई गई, जिससे भरोसा पैदा हुआ, लेकिन 2024 में अचानक सभी कार्यालय बंद हो गए, प्रबंधन गायब हो गया। जब निवेशकों ने पैसे वापसी के लिए दफ्तरों में संपर्क किया तो उन्हें किसी के पास जानकारी नहीं बताई गई कि सोसाइटी की पोल खुलने के बाद हजारों लोग बैंकों या बाकी संस्थाओं के बजाय एलयूसीसी में जमा अपनी बचत खो गए। एफआईआर, कौन कौन आरोपी? सीबीआई एफआईआर में शामिल प्रमुख आरोपी, मुख्य संचालक समीर अग्रवाल, जो कथित रूप से विदेश फरार हो चुका है, उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर व लुकआउट नोटिस जारी। स्थानीय एजेंट, शाखा प्रबंधक और अधिकारी जिनके नाम विभिन्न प्रारंभिक एफआईआर्स में थे, इनमें कई एजेंट और ब्रांच मैनेजर शामिल। ब्रांड एम्बेसडर, अभिनेता आलोकनाथ और श्रेयस तालपड़े, जिनके प्रचार और विज्ञापन से कैलकुलेटेड न्यूज की शक्ल में हजारों निवेशक प्रभावित हुए। एफआईआर में आरोपों के तहत धारा 420, 406, 506, 120 बी और अन्य संगठित अपराध व धोखाधड़ी से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गिरोह का नेटवर्क कैसे फैलाया गया था जाल? जब पहली शिकायत जून 2024 में कोटद्वार की निवासी तृप्ति नेगी ने दर्ज कराई, उसके बाद उत्तराखंड के कई जिलों जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आदि में कुल 18 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। कई स्थानीय एजेंटों को पहले सामान्य निवेशक बनाया गया, बाद में उन्हें शाखाओं का एजेंट या मैनेजर नियुक्त कर उनसे और लोगों को जोड़ने का जिम्मा दिया गया। इस तरह पिरामिड स्कीम जैसा नेटवर्क बन गया। आरंभिक भरोसे के बहाने कुछ निवेशकों को पहले रिटर्न दिया गया, इससे शब्द विस्तार हुआ और अधिक लोग जुड़ते गए। लेकिन जब सोसाइटी बंद हुई तब हजारों निवेशकों को अपना पूरा जमा हुआ पैसा गायब पाया। सीबीआई की कार्यवाही और कानूनी स्थिति। 17 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट के आदेश के बाद सभी संबंधित पुलिस मुकदमों को सीबीआई को हस्तांतरित किया गया। सीबीआई ने 18 प्रारंभिक एफआईआर को मिलाकर 46 आरोपियों के खिलाफ केंद्रीकृत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होते ही अब गिरफ्तारी, छापेमारी, संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की संभावना बताई जा रही है। मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट व ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके हैं। तथापि ब्रांड एम्बेसडर रहे अभिनेताओं में से किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार किसी एक ने सुप्रीम से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया है। प्रभावितों की दुर्दशा, सामाजिक और आर्थिक असर। हजारों निवेशक, जिनमें से कई मध्यम वर्ग, मजदूर, गृहिणी या पेंशन आश्रित बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की बचत, बच्चों की पढ़ाई, शादी, पेंशन, मकान आदि के लिए जमा किया हुआ पैसा खो दिया। धोखा खुलने के बाद कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हुए। कुछ ने अपनी मेहनत की कमाई खोई, कुछ ने ऋण लेना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। व्यापक अविश्वास पैदा हुआ है। सिर्फ एलयूसीसी नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेटिव और निवेश योजनाओं के प्रति लोगों की विश्वास दृढ़ ही प्रभावित हुआ। हमारी राय क्या है? इससे नागरिकों को सीख मिलनी चाहिए। यह घोटाला हमें याद दिलाता है कि किसी ब्रांड एम्बेसडर के चेहरे पर भरोसा करना योजनाओं की गारंटी नहीं होती। विज्ञापन और लोकप्रियता धोखा भी दे सकती है। निवेश से पहले तकनीकी व कानूनी दस्तावेजों की पड़ताल करनी चाहिए। पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न की प्रामाणिकता और सोसाइटी की विश्वसनीयता जैसे बिंदुओं को देखकर ही पैसा लगाना चाहिए। राज्य व केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे अवैध जमा घेरे पर निगरानी सख्त करें और जनता को जागरूक करें ताकि भविष्य में इस तरह के घोटाले कम हों।